नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के बहिपुरवा थाना अंतर्गत शीतलपुर तरहुआ का रहने वाला संगम लाल की सर्प के डसने से उस समय गंभीर हालत हो गई जब वह चारा काटने खेत गए हुए थे। क्योंकि ये 9 बजे की घटना है। क्या कर रहे थे आप? चारा लेने गया था तो पैर पड़ गया तो सांप काट लिया है। वैसे तो पीड़ित को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है और डॉक्टरों ने पीड़ित को यह भी राय दी है कि प्रयागराज जाते समय पूरी रास्ते सोना नहीं, क्योंकि मरीज का सोना ही उसके लिए घातक होता है। जिस कारण से आप मरीज को देख सकते हैं कि वह पूरी रास्ते भगवान सीताराम सीताराम का नाम जपते हुए जा रहा है। सीताराम सीताराम अब देखना यह होगा कि मरीज का प्रयागराज में इलाज हो पाता है कि नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। किस गांव की घटना? शीतलपुर। नाम क्या है आपका? माँ इसी तो बल्ले से खून निकल आवा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आनंद रिसोर्ट, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में इन दिनों बुखार, उल्टी, दस्त के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अस्पतालों में सुबह से ही मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल कौन सी बीमारी चल रही है और इसमें अभी तक कितने बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, क्या है पूरा मामला? इस समय वायरल फीवर बहुत फैला हुआ है। 90% पेशेंट तो वायरल फीवर के ही आ रहे हैं हमारे पास। और उसके बाद जो है पेट का इन्फेक्शन, ये भी बहुत ही काफ़ी है।
करीब 20% पेशेंट तो पेट के इन्फेक्शन के यहाँ पे आ रहे हैं ओपीडी में। और बच्चे की मृत्यु का तो हमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसके बारे में आपको इमरजेंसी में डाटा मिल जाएगा। बुखार व पीलिया ग्रस्त बच्चों की मौत हो गई है। तो इससे किसकी पहचान क्या होती है, कैसे समझे कि वायरल फीवर हो गया कि डेंगू हो गया? इसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम आ रहे हैं, सबसे अचानक बहुत तेज़ फीवर आता है, गले में खराश होती है, खांसी आती है, छींकें आती हैं और पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है थोड़े ही घंटों में हो जाती हैं। जबकि आधा दर्जन से अधिक मरीज भर्ती कराए गए हैं। इन दिनों चित्रकूट में रहस्यमय बुखार के चलते छोटे बच्चे व मासूमों की मौत हो रही है। डेंगू का भी प्रकोप है क्या? हाँ, डेंगू का बहुत कम है। डेंगू की जांच हम लोग स्क्रीनिंग तो सबकी कराते हैं, लेकिन डेंगू निकल नहीं रहा है किसी में। ना डेंगू निकल रहा है, ना मलेरिया निकल रहा है। तो क्या समझा जाए इसको कि ये वायरल है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसी का इन्फेक्शन ही लग रहा है। अच्छा, जैसे डॉक्टर के पास पहुंचने में थोड़ा लेट हो, हाँ। तो परिवार क्या करे, मतलब घरेलू रोकथाम के लिए? परिवार इसमें जो है अपने घर पे वो जो है पैरासीटामोल की गोलियां खिला सकता है और उनको अच्छे से लिक्विड दे, उनको पानी को पिलाए, चाय है, नारियल पानी है, दाल का पानी है, लिक्विड अच्छे से पिलाए और पैरासीटामोल दे। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल। 2 दिन पहले रहस्यमय बुखार के चलते 2 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि आजकल बड़ी सावधानी की जरूरत है। रोकथाम करने के लिए, जैसे इसकी रोकथाम करना है परिवार को, तो कैसे रोकथाम करें वायरल फीवर और ये इस तरह वाली? देखिए, वायरल फीवर का एक ही रोकथाम है कि भी जिसको वायरल फीवर हो जाए उसको थोड़ा अलग रखें। वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं हैं, ज़रा सा उसको आइसोलेट कर दें। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। वो जब तक सिम्टम में आए तब तक वो कुछ लोगों को रोग फैला चुका होता है एसिम्टोमेटिक कंडीशन में, तो उसे खुद नहीं पता होता है कि वो उसका इन्फेक्शन हो चुका है। और आसपास के जमे पानी और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। सिर में पट्टी कर, हाँ, कोल्ड स्पंजिंग करे। अगर उसको जो है बुखार तेज रहा है तो कोल्ड स्पंजिंग करे, लेकिन वो एक चीज़ न करे, वो ये होता है अपने मन से दवा करना। जो लोग यहाँ वहाँ से दवा पूछ पाछ के अपने मन से दवा कर लेते हैं, वो अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं, तो वो ये ना करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। चित्रकूट के मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में स्थित परिक्रमा मार्ग के द्वितीय मुखार बिंदु के मंदिर के सेवाकर्ता की पिटाई का मामला और गहराता चला जा रहा है। सुबह टाइम में ध्यान न दिया। सुबह टाइम आए 10-12 लोग आए मेरे कमरे में, क्योंकि अभी गया नहीं। तुझे पुजारी जी मना किए थे ना कि आप चले जाओ, गया नहीं। मैं कहा भाई मुझे मालूम नहीं है, मैं चला जाऊंगा, बहुत ज़्यादा दबिश पड़ रही है तो मैं चला जाऊँगा। इतने मुझे मारने पीटने लगे, बहुत ज़्यादा सीसी कैमरे के सामने मुझे मारे तो मेरा हाथ भी टूट गया, सर में मारे, कान का पर्दा भी फटा हुआ है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदिरों की बागडोर जिला प्रशासन संभालता है, जिस कारण से उस मंदिर की बागडोर भी जिला प्रशासन संभाले हुए है, जिनके द्वारा इस मंदिर के पुजारी की नियुक्ति भी हुई है। ये इसमें कब्जा करने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं क्या? कब्जा नहीं, हम लोग तो तीसरी पीढ़ी हम लोगों की ठाकुर जी की सेवा करते हुए, तो कब्जे का तो कोई प्रश्न नहीं। और हम लोग पहले अखाड़े के द्वारा रहे, अपना अखाड़ा जो निर्माणी अखाड़ा है, रामघाट में एक वेदी मंदिर है, वहाँ श्री महान जी महाराज रहते हैं। इसके बाद 2012 से कलेक्टर प्रबंधक हुए, तो कलेक्टर के अधीन भी हम लोग पुजारी हैं, और एसडीएम के और कलेक्टर के थ्रू जो है लिखित पुजारी हैं। और अखाड़े से भी रहे, हमारे बाबा जी रहे, पिताजी रहे, हम हैं,
तीसरी पीढ़ी हम लोगों की। इस मंदिर में 4 पुजारी तैनात हैं जो कि समय समय पर इस मंदिर की पूजा करते हैं। वहीं जिस समय हमारे संवाददाता परिक्रमा मार्ग के द्वितीय मुखार बिंदु पहुंचे, उस समय जो पुजारी उस मंदिर में उपस्थित था, उनका कथन उनकी अनुपस्थित में मंदिर के सेवाकर्ता की पिटाई हुई है। महाराज कि यहाँ के सेवादार को मारा पीटा गया था, क्या पूरा मामला है और क्यों मारा पीटा गया था? उसका वीडियो वायरल हो गया। हाँ, वीडियो जरूर वायरल हुआ, हमने भी देखा है, पर उस वक्त हम लोग जो है मौके वारदात पे नहीं थे, ना हमको इसकी पूरी जानकारी हो पाई। पर जो कुछ जानकारी हुई यही हो कि डकोलिया लेने के माध्यम से कुछ मारपीट हुई है, ऐसा करके। क्योंकि क्या होता है? जो नारियल का छिलका होता है उसी के विषय में कुछ ऐसा हमने सुना है, क्योंकि मौके वारदात पे हम लोग नहीं थे यहाँ पे। वहीं मंदिर का सेवाकर्ता दूसरे पुजारी के ऊपर मारपीट का आरोप लगा रहा है। दूसरा मुखारबिंद बोला जाता है। और इसके लिए कि वहाँ देख रेख करना, जो हमारे सिद्धार्थु आते हैं उनको खाना पीना, सेवादार के रूप में मुझे वहाँ बैठाया गया। मैं अपना नारियल फोड़ता था वहीं और चंदन लगाता था, लोगों की सेवा करता था। इसके बाद 26 तारीख को मुझको जो है पुजारी रमाड़ी महाराज मुझको बुलाए, बोले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं सुबह टाइम अच्छा नहीं होगा, सुबह यहाँ दिखाई नहीं देना। हम क्यों चले जाएं? कहीं हम तुम्हारे महंत जी का हमारा मुकदमा चल रहा है। मेरे गुरुदेव हैं सत्य प्रकाश महाराज जी, क्यों उनका हमारा मुकदमा चल रहा है। हम कहा मुझसे क्या लेन देन है मुकदमे से, आप देखिए और वो देखें, मुझे कहे हैं महाराज जी तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। कहीं ठीक है तो उसको पता चलेगा। जबकि जो पुजारी हमारे संवाददाता के सामने उपस्थित था, उसका यह भी कहना है यदि वह लोग होते तो अराजक तत्व मंदिर के सेवाकर्ता की पिटाई नहीं कर पाते। लेकिन उनका आरोप है कि पुजारी के इशारे पे उसको मारा पीटा गया है। अब ऐसी जानकारी तो शासन प्रशासन नहीं कर सकता, हमारी जानकारी में ऐसी बात नहीं। तो पुजारी आप ही है ना? हाँ, पुजारी हैं, बिल्कुल है। तो शासन प्रशासन नहीं तो इसमें अब हम आरोप लगा रहा है। नहीं, आरोप लगा रहे हैं जो कब्जा करने के लिए वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पर ये बिल्कुल आरोप जो है गलत है। क्यों? उसका कारण ये कि चूंकि इस मारपीट में पुजारियों को कोई हाथ भी नहीं था, किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं। वहीं मंदिर के सेवाकर्ता का कथन कि वह उन अराजक तत्वों को पुलिस द्वारा जरूर सजा दिलवाएगा, चाहे उनको इस मामले में न्यायालय का क्यों ना सहारा लेना पड़े। आगे क्या डर है? अब आगे सोच रहा हूँ कि अब देखते हैं कि अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, अब कोर्ट में जाते हैं। वर्तमान समय में मंदिर के सेवाकर्ता को डर है कि कहीं पिटाई करने वाले अराजक तत्व उनकी हत्या न कर दे। वो लोग छूट करके आए तो बोलने लगे साले अभी तू इतना अभी नहीं मानेगा, अब तुझे जान से ही मानना पड़ेगा। तो इसके बाद हम वहाँ गुरुजी को लवा करके एसपी साहब से मिलने सतना गए। वहाँ भी गए तो वहाँ हमारी कोई सुनाई ही नहीं हो रही, जिस कारण से वह डरा और सहमा रहता है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश का प्रशासन इस मामले में कितना गंभीर होता है और पिटाई करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। किन लोगों ने मारा पीटा था उसको? अब हैं तो लोग सेवादार को। मंदिर की सेवा कुछ लोकल के लड़के, उनका नाम तो पूरी तरह मैं नहीं जानता हूँ, पर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। कार्रवाई उनके ऊपर हुई है कि नहीं? अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो चुकी। अभी तक उन बच्चों के नाम से जिस बाबा ने मार पाया है उस बाबा ने उनका नाम नहीं दिया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।